नेटो अगर 72 घंटे के अंदर यूक्रेन को घातक हथियार देता है तो रूस ने दावा किया है कि वो 12 घंटे के अंदर पोक्रस पर कब्जा कर लेगा। यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट, ये मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पोक्रस की जंग यूक्रेन यानी कि जेलेंस्की हार चुके हैं। पोक्रस हार गई जेलेंस्की। क्या यूक्रेन पोक्रस भी हारने जा रहा है? आखिर रूसी सेना महज 3 हफ्ते में ही पोक्रस के इतने करीब कैसे पहुंच गई है? क्या यूक्रेनी सेना रूसी हमलों का सामना नहीं कर पा रही? जंग जीतने की जिद। अब तो नेटो के 32 देश भी यूक्रेन को बचा नहीं पा रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के हथियार भी रूस को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहे। आखिर जेलेंस्की करें तो क्या करें? जंग के 926 दिन बाद भी जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं? पुतिन का मिशन पोक्रस पर कब्जा। जरा इस एनिमेशन को देखिए और पूरी खबर को समझिए। रूस ने यूक्रेन पर क्या बढ़त हासिल की है? रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन के पोक्रस पर किसी भी वक्त पूरी तरह से कब्जा कर सकती है। दावों के मुताबिक रूसी सेना पिछले 3 हफ्तों से भीषण जंग में पोक्रस के बेहद करीब पहुंच चुकी है। पोक्रस से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर रूसी सेना ने एक बस्ती पर कब्जा कर लिया है। दावा किया गया है कि रूस के हमले इतने तेज थे कि यूक्रेनी सेना जंग छोड़कर भाग गई। पोक्रस से लगभग 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना के होश उड़ा दिए हैं। पोक्रस को रूसी सेना ने दूसरा बखमूत बना दिया है। उत्तर से दक्षिण तक पुतिन की जीत। रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए। कितने प्रचंड हमले रूसी सेना यूक्रेन के कुर्स्क, पोल्टावा और पूरे डोनेट्स्क इलाके में कर रही है। तोप, लंबी दूरी के रॉकेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर से हमले किए जा रहे हैं। इस वीडियो में दावा किया गया है कि रूस ने उत्तर से दक्षिण यूक्रेन तक 100 से ज्यादा मोर्चों पर यूक्रेनी सेना के होश उड़ा दिए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि पिछले 48 घंटे में डोनेट्स्क, डॉनबास, लवीव, पोक्रस में हालात बखमूत जैसे हो गए हैं। बखमूत को पूर्वी यूक्रेन का किला कहा जाता था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस की तरफ से जारी ये वीडियो भी यूक्रेन के पोक्रस का है, जहां रूस का तोपखाना रॉकेट ब्रिगेड पोक्रस बॉर्डर पर भयंकर हमले कर रही है। रूसी सेना और तोप लगातार रैपिड फायर करने में लगे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना कैसे भारी पड़ती जा रही है। 24 घंटे पहले रूसी सेना ने पोक्रस से महज 16 किलोमीटर दूर यूक्रेनी नागरिकों की बस्ती कलिनोव पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि उसकी सेना ने
पिछले हफ्ते में डोनेस्क में 6 बस्तियों पर कब्जा कर लिया और किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे लंबी दूरी के सटीक हथियारों से यूक्रेन के 17 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके अलावा मॉस्को की तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर जबरदस्त हमले हुए हैं। दावों के मुताबिक आधी रात में रूस ने यूक्रेन पर 67 भीषण और खतरनाक ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी सेना के मुताबिक पूरी रात रूस ने कीव पर ड्रोन हमले किए। हालांकि यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 67 रूसी ड्रोन में से 58 ड्रोन मार गिराए हैं, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम 11 इलाकों को नहीं बचा पाए। जेलेंस्की खुद भी मान चुके हैं कि 109 मोर्चों पर रूस से भीषण जंग चल रही है। В результате активных и решительных действий подразделений группировки «Войск-Центр» освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики.